हो सके ना सबसे पहले क्लास में लिसनिंग पावर तगड़ी रखना, क्योंकि जितना बेहतर आप सुनोगे उतना बेहतर बोल पाओगे। यदि आप चाहते हो कि हम एक अच्छा वक्ता बने तो बार बार आपके लिसनिंग पावर क्लास में ही रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लास में आपका ध्यान होगा आप उतना ही बेहतर बोल पाओगे, सीख पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही टीचर सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, उसके बावजूद भी रिजल्ट कभी एक भी बच्चे का एक जैसा नहीं आता, सबका रिजल्ट एक अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? जो जितने बेहतर ध्यान से सुनता है, जो जितना ज़्यादा क्लास में होता है, क्लास में इन द सेंस के साथ बॉडी तो आप सभी की क्लास में है, लेकिन किसी का माइंड यहाँ होता है, किसी का नहीं होता है। जिसका जितना ज़्यादा माइंड क्लास में होगा वो उतना बेहतर सीखेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसकी इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करना, इतनी बार प्रैक्टिस करना कि प्रैक्टिस कर करके थक जाए और वो चीज़ें दोबारा कभी हमको याद ना करना पड़े। अब ये वीडियो के फॉर्म में भी चल रहा है, आपकी क्लास तो बन नहीं रही है, क्लास प्लस रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है। इसी क्लास को बार बार देखते हुए जाना, जब तक पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। वो दशरथ मांझी जी का डायलॉग है ना, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो बार बार इसके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई खेल नहीं बच्चों, हमेशा याद रखना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आप उतना ही बेहतर बनोगे। क्या बिना प्रैक्टिस के कोई कुछ कर सकता है? कर सकता है ना? नहीं कर सकता? क्या कर सकता है भाई? अगर आप चाहते हो कि मुझे तैरना सीखना है तो क्या बिना पानी में कूदे हुए आप तैरना सीख सकते हो? भाई अब तो मैं तैरना सीख गया और आपने जाकर के गहरे पानी में छलांग मार दी, पानी आपको इतना बुरा सिखाएगा कि तो सीखने लायक नहीं रहोगे, और अगर बच गए तो दोबारा पानी में घुसोगे ना। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक भाई, अगर आपको नदी में तैरना सीखना है, पानी में तैरना सीखना है, तो सबसे पहले आपको कम पानी में तैरना सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस का कुछ हुआ है क्या? अगर आपको साइकिल चलाना सीखना, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या साइकिल सीख सकते हैं? तो ठीक इंग्लिश का भी ऐसे ही है। अगर मान लो आपने ये चीज़ों को पढ़ा है, इसको बार बार इसको प्रैक्टिस में लाना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे। कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई और बहनों। अगर आप चाहो कि हर एक चीज़ का शॉर्टकट हो जाए तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट टू लर्न एनीथिंग। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग सो जस्ट डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन अंटिल यू बी परफेक्ट इन दैट। जब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट ना हो जाओ, प्रैक्टिस बार बार करते रहो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। मॉर्निंग सर, कैसे आप सभी? ओके सो गाइस, कल जो हमने देखा था यूज दिस दैट दीज दोस, इसी का यूज देखा था, और उसके बाद हमने यूज देखा था देयर का। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस का यूज मैंने किसके लिए बताया था आपको? दिस का मतलब आपको बताया था यह, जब पास में कोई एक चीज़ हो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस। अगर वही चीज़ दूर चली जाए, अगर एक और दूर हो तो क्या यूज करेंगे? दैट। ठीक है, अगर पास में एक से अधिक चीज़ हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? दीज। अगर वही चीज़ दूर हो तो दोज। ठीक है, यह, वह, ये, वो। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो वर्तमान के लिए, अगर मैंने कहना कि यह है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज। यह था तो क्या बोलेंगे? दिस वॉज। यह होगा तो दिस विल बी। यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। यह मार्कर था, दिस वॉज अ मार्कर। ये मार्कर होगा, दिस विल बी अ मार्कर। दिस विल बी अ मार्कर। वेरी गुड। मैंने बोला वह ऐसी है, दैट्स अन ऐसी, दैट्स अन ऐसी, या फिर दैट इज अन ऐसी। वह ऐसी थी, दैट वॉज अन ऐसी। वह ऐसी होगी, दैट विल बी अन ऐसी। दैट विल बी अन ऐसी। वेरी गुड। अगर पास में कोई एक से अधिक चीज़ें हो, थी या होगी, तब हम यूज़ करेंगे दीज। क्या यूज़ करेंगे? दीज। मैंने बोला ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। अब बुक में एस लग जाए क्योंकि बुक्स भी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर ये किताबें थी, दीज वर बुक्स। ये किताबें होगी, दीज विल बी बुक्स। दीज विल बी बुक्स। वेरी गुड। मैंने बोला वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। वे किताबें थी, दोज वर बुक्स। वे किताबें होगी, दोज विल बी बुक्स। दोज विल बी बुक्स। क्या यहाँ तक क्लियर था? कोई डाउट है इसमें? कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फिर हमने देखा था यूज ऑफ देयर का। किसका यूज देखा था? देयर का। वर्तमान के लिए यूज करेंगे देयर इज, देयर आर। भूतकाल के लिए यूज करेंगे देयर वॉज, देयर वर। और भविष्य के लिए यूज करेंगे देयर विल बी, देयर विल बी। ठीक है, अब आपको ये भी मैंने बताया था कि देयर का यूज़ हम लोग करते क्यों हैं। देयर का यूज़ करते हैं जब अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का आता पता ना हो। ठीक है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं देयर का। जैसे कैसे? आप जब इस तरीके, आ जाओ बेटा, जब इस तरीके के वाक्य बनाते हैं कि छत पर दो बंदर हैं, छत पर दो बंदर हैं। अभी जो बंदर है वो सीधा आगे नहीं आए हैं, मतलब एज अ सब्जेक्ट नहीं आया वो, तो उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? देयर का। किसका यूज़ करेंगे? देयर का। अगर चीज़ एक हो तो देयर इज, एक से अधिक हो तो देयर आर। चीज़ एक थी तो देयर वॉज, एक से अधिक थी तो देयर वर। चीज़ एक हो या एक से ज़्यादा होगी तब भी क्या यूज़ करेंगे? देयर विल बी। मैंने बोला एक मार्कर है,
देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ मार्कर। 3 मार्कर्स हैं, देयर आर 3 मार्कर्स, देयर आर 3 मार्कर्स। ठीक है, एक मार्कर था, देयर वॉज अ मार्कर, देयर वॉज अ मार्कर। बेटा इधर बैठ जाओ, देयर वॉज अ मार्कर। ठीक है, 3 मार्कर्स थे। हाँ, देयर वर 3 मार्कर्स, देयर वर 3 मार्कर्स। बेटा कुर्सियाँ ले आओ। ठीक है, देयर वर 3 मार्कर्स, एक मार्कर होगा, देयर विल बी अ मार्कर। ठीक है, मैंने बोला छत पर एक बंदर है, छत पर एक बंदर है। देयर इज अ मंकी, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। छत पर 4 बंदर है, monkeys on the roof, there are 4 monkeys on the roof, there are 4 monkeys on the roof। फिर आता है छत पर एक बंदर था, there was a monkey on the roof, there was a monkey on the roof। ठीक है, फिर मैंने बोला छत पर 4 बंदर थे, वेरी गुड, there were 4 monkeys, there were 4 monkeys on the roof, on the roof। छत पर एक बंदर होगा, हाँ, there will be a monkey on the roof, there will be monkey on the roof। मैंने बोला पानी है तो क्या बोलोगे? there is water, there is water, कुएं में, in the well, in the well, there is water in the well, पानी था कुएं में, there was water in the well, पानी होगा कुएं में, there will be water in the well। ठीक है, पेट्रोल है कार में, there is petrol in the car, पेट्रोल था कार में, वेरी गुड, there was petrol in the car, कार में पेट्रोल होगा, there will be petrol in the car, there will be petrol in the car, वेरी गुड। मैंने बोला एक समस्या है पंखे में, there is a problem in the fan, there is a problem in the fan, पंखे में एक समस्या थी, there was a problem in the fan, पंखे में एक समस्या होगी, चलिए गए। तो हमने यहाँ तक पूरा देख लिया था, यहाँ तक किसी कोई डाउट था? अगर हो अभी भी तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। जब ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा था वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ होता कहाँ है, कैसे यूज़ होता है, किस किस कंडीशन में हम लोग इसके सेंटेंस बनाएंगे, ये भी हमने देख ही लिया है। वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ आपको बता था कि स्टेट के लिए होता है, ऑक्यूपेशन के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, रिलेशन बताने के लिए होता है ना, क्वालिटी बताने के लिए होता है, गुण और आपका मात्रा बताने के लिए होता है, नंबर बताने के लिए होता है, उम्र बताने के लिए होता है। तो इनका सबका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? ऐसे सारे वाक्य बनेंगे किस में बनेंगे? टू बी में। ठीक है, प्रेजेंट के लिए आपने पढ़ा था इज एम आर, पास्ट के लिए हमने देखा था वाज वर, फ्यूचर के लिए देखा था विल बी, प्रेजेंट के लिए क्या है? इज एम आर। इज एम आर मतलब हे हु हो, हे हु हो, वाज वर मतलब था थे थी, और विल बी मतलब होगा होगी होंगी, वेरी गुड। मैंने कहा मार्कर लाल है, अगर मार्कर एक हो तो मार्कर इज या मार्कर आर? मार्कर इज रेड, मार्कर लाल था, मार्कर वॉज रेड, मार्कर लाल होगा, मार्कर विल बी रेड, मार्कर विल बी रेड। ठीक है, मैंने बोला मीटिंग, मीटिंग महत्वपूर्ण है, मीटिंग इज इम्पोर्टेंट, मीटिंग महत्वपूर्ण थी, मीटिंग वॉज इम्पोर्टेंट, मीटिंग महत्वपूर्ण होगी, मीटिंग विल बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंने बोला मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं आपके साथ था, आई वॉज विद यू, मैं आपके साथ रहूंगा, आई विल बी विद यू, आई विल बी विद यू। कैमरा ऑन है, द कैमरा इज ऑन, द कैमरा इज ऑन, कैमरा ऑन था, द कैमरा वॉज ऑन, कैमरा ऑन होगा, दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन, द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला था, हाँ, द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला होगा, द डोर विल बी ओपन, वेरी गुड। मोबाइल अच्छा है, मोबाइल इज गुड, या द मोबाइल इज गुड, मोबाइल अच्छा था, द मोबाइल वॉज गुड, मोबाइल अच्छा होगा। मासूम के लिए कहते हैं इनोसेंट, क्या बोलते हैं? इनोसेंट। मेरी बहन मासूम है, माई सिस्टर इज इनोसेंट, मेरी बहन मासूम थी, माई सिस्टर वॉज इनोसेंट, मेरी बहन मासूम होगी, माई सिस्टर विल बी इनोसेंट, माई सिस्टर विल बी इनोसेंट। मौसम अच्छा है, वेदर इज गुड, वेदर इज गुड, मौसम अच्छा था, वेदर वॉज गुड, मौसम अच्छा होगा, वेदर विल बी गुड। ठीक है, मैं ठीक हूँ,
आई एम ओके या फिर आई एम फाइन, मैं ठीक था, आई वॉज फाइन, मैं ठीक हूँगा, आई विल बी फाइन। ठीक है, पैसा महत्वपूर्ण है, मनी इज इम्पोर्टेंट जीवन के लिए, फॉर लाइफ, फॉर लाइफ, पैसा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, पैसा महत्वपूर्ण था जीवन के लिए, मनी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, पैसा महत्वपूर्ण होगा जीवन के लिए, वेरी गुड, मनी विल बी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक, कॉलेज बंद है आज, कॉलेज इज क्लोज टुडे, कॉलेज बंद थी कल, कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे, कॉलेज बंद रहेगी कल, कॉलेज विल बी क्लोज टुमारो। वेरी गुड, क्या यहाँ तक क्लियर था? कोई डाउट? आइए अब हम देखेंगे इनसे क्या वाले क्वेश्चन कैसे किया जाए। ठीक है, क्या से हम लोग प्रश्न कैसे करें। जब हम लोग इस तरीके की बात बोलते हैं, क्या आप घर पर हो, क्या पापा घर पर है, क्या आप राहुल के भाई हो, क्या पानी ठंडा है, क्या चाय गर्म है, क्या परीक्षा आसान थी, क्या राहुल घर पर था, क्या तुम इंदौर में होंगे 2 साल बाद, क्या इंग्लिश आसान भाषा है, क्या ये कैमरा आपका है। जब हम क्या से प्रश्न करते हैं और जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं हेल्पिंग ऑफ की मदद से। सब्जेक्ट के आगे, अभी तक सब्जेक्ट जो हेल्पिंग ऑफ थी वो किसके पीछे आ रही थी, सब्जेक्ट के पीछे, अब वही हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। अगर आई के साथ में एम आया है तो ये एम उठ करके किधर आ जाएगा, आई के आगे, तो क्या हो जाएगा, एम आई। जैसे देखो, क्या वह है तो आप क्या बोलोगे, इज ही, क्या बोलोगे, इज ही, क्या वह है लड़की तो इज शी, क्या यह है, इज इट, क्या नेम है, इज नेम, इज नेम, क्या मैं हूँ, एम आई, क्या आप हो, आर यू, क्या हम हैं, आर वी, क्या वे है, आर दे, क्या राहुल और रोहित है, एक से अधिक नेम हो तो आर नेम्स, आर नेम्स। ठीक है, आइए पहले इनके वाक्य बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप सब्जेक्ट के आगे किसको रखोगे, इसको। अगर आई आए तो क्या रखोगे, एम को। और अगर दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट आए तो क्या लगाओगे, जैसे मैंने बोला क्या वह, तो इज ही, क्या वह बिजी है, इज ही बिजी, इज ही बिजी। इसका उत्तर नॉर्मली हम ऐसे देंगे, यस ही इज बिजी, यस ही इज बिजी। ठीक है, मैंने बोला लड़की के लिए, क्या वह बिजी है, इज शी बिजी, तो यस आप कहोगे यस शी इज बिजी, नहीं है तो आप कहेंगे नो शी इज नॉट बिजी, शी इज नॉट बिजी। मैंने बोला इट, अब ये निर्जीव वस्तु के लिए भी होता है, जानवर के लिए भी होता है। तो मैंने बोला क्या यह खतरनाक है, इज इट डेंजरस, इज इट डेंजरस। अगर है खतरनाक तो आप कहेंगे यस इट इज डेंजरस, नहीं है तो नो इट इज नॉट डेंजरस, नो इट इज नॉट डेंजरस। ठीक है, फिर मैंने बोला क्या ये ठंडा है, इज इट कोल्ड, इज इट कोल्ड, इज इट कोल्ड। ठीक है, क्या राहुल, तो इज राहुल, इज राहुल। आजा बेटा, मैंने बोला क्या राहुल आपका भाई है, इज राहुल योर ब्रदर, इज राहुल योर ब्रदर। ठीक है, क्या नेहा पागल है, इज नेहा मेड, इज नेहा मेड। क्या इंडिया, मैंने बोला क्या इंडिया डेवलप्ड है, इज इंडिया डेवलप्ड, इज इंडिया डेवलप्ड। क्या दरवाजा खुला है, इज डोर ओपन, इज डोर ओपन, वेरी गुड। क्या कमरा फुल है, इज रूम फुल, इज रूम फुल। क्या एसी चालू है, इज एसी ओपन है बेटा, ऑन आएगा, इज एसी ऑन, इज एसी ऑन। ठीक है, क्या दरवाजा बंद है, इज डोर क्लोज। क्या पंखा बंद है, आप यहाँ क्लोज मत लगाना, इज फैन ऑफ, इज फैन ऑफ, वेरी गुड। क्या मोबाइल महंगा है, इज मोबाइल एक्सपेंसिव, इज मोबाइल एक्सपेंसिव। क्या मार्कर काला है, इज मार्कर ब्लैक, इज मार्कर ब्लैक, वेरी गुड। क्या आप, अब देखो क्या आपके लिए क्या यूज करोगे, आर यू। क्या तुम बिजी हो, आर यू बिजी। क्या तुम राहुल हो, आर यू राहुल। क्या तुम रोहित की बहन हो, आर यू रोहित से सिस्टर, रोहित से सिस्टर, एपोस्ट्रोफी आकर के एस लगता है, आर यू रोहित से सिस्टर। फिर मैंने बोला क्या पापा, तो आप क्या बोलोगे, इज फादर, पापा एक ही तो इज आएगा। क्या पापा घर पर है, इज फादर एट होम, इज फादर एट होम। क्या नेहा तुम्हारी बहन है, इज नेहा योर सिस्टर, इज नेहा योर सिस्टर। ठीक है, फिर मैंने बोला क्या इंग्लिश आसान है, इज इंग्लिश इजी, इज इंग्लिश इजी। क्या किताब यूजफुल है, इज बुक यूजफुल। क्या किताबें यूजफुल है, आर बुक्स यूजफुल। क्या मोबाइल महत्वपूर्ण है जीवन के लिए,
इज मोबाइल इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, इज मोबाइल इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, क्या मोबाइल इम्पोर्टेंट था जीवन के लिए? Was mobile important for life? Was mobile important for? क्या मोबाइल महत्वपूर्ण होगा? सॉरी, चलो अभी पास को छोड़ दो, पहले अभी वर्तमान देखो। मैंने बोला क्या मैं टीचर हूँ? एम आई टीचर? एम आई टीचर? क्या मैं आपका भाई हूँ? एम आई योर ब्रदर? एम आई योर ब्रदर? ठीक है। क्या मैं आपका दोस्त हूँ? एम आई योर फ्रेंड? क्या मैं दयालु को बोलते हैं काइंड? क्या बोलते हैं? काइंड। क्या मैं दयालु हूँ? एम आई काइंड? एम आई काइंड। विनम्र को बोलते हैं हम्बल। क्या बोलते हैं? हम्बल। क्या मैं विनम्र हूँ? एम आई हम्बल? क्या तुम विनम्र हो? आर यू हम्बल? आर यू हम्बल? ठीक है। अब देखो, एक से अधिक अगर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे? आर। क्या यूज करोगे? आर। क्या आप तो आर यू, क्या हम तो आर वी, क्या वे तो आर दे, और क्या एक से अधिक नाम हो तो आर नेम्स। ठीक है। क्या आप मासूम हो? आर यू इनोसेंट? आर यू इनोसेंट? क्या हम मासूम हैं? आर वी इनोसेंट? क्या वे मासूम है? आर दे इनोसेंट? क्या राहुल और रोहित मासूम है? चले गए। जब क्या से अगर वर्तमान में क्वेश्चन करना है तो हेल्पिंग ऑफ इज, एम और आर सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। जो जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग ऑफ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हेल्पिंग ऑफ भी आगे कौन सी आएगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हेल्पिंग ऑफ भी आगे कौन सी आएगी? प्लूरल। ठीक है। अब देखते हैं भूतकाल का कि क्या कोई व्यक्ति कुछ था? क्या तुम घर पर थे? क्या पापा आपके साथ थे? क्या इंग्लिश आसान थी? क्या पेपर आपका टफ था? क्या आप समस्या में थे? तो जब क्या से आपको प्रश्न करना हो कि क्या कोई व्यक्ति कुछ था, अगर हाँ में आंसर देना हो तो क्या बोले? हाँ था। नहीं में देना हो तो नहीं था। ठीक। अब देखना, क्या मैं था? was I? क्या मैं था? was I? क्या वह था? was he? क्या वह थी? was she? क्या यह था? was it? क्या राहुल था? was राहुल? was राहुल? वेरी गुड। क्या तुम थे? हाँ, एक से अधिक के लिए वर, एक से अधिक के लिए वर। क्या तुम थे? वर यू? क्या वे थे? वर दे? वो हाँ, वर दे बहु दे। वेरी गुड। ठीक है। मैंने बोला क्या वे थे? वर दे। क्या हम थे? वर वी? क्या राहुल और रोहित थे? वर राहुल एंड रोहित? वर राहुल एंड रोहित। जैसे मैंने बोला क्या मैं बीमार के लिए बोलेंगे इल? क्या बोलेंगे? इल। क्या मैं बीमार था? was I ill? क्या वह बीमार था? was he ill? अगर हाँ में आंसर देना तो हाँ वो बीमार था तो yes he was ill। नहीं था तो no he was not ill। no he was not ill। ठीक है। लड़की के लिए क्या वो बीमार थी? was she ill? अगर हाँ बीमार थी तो क्या बोलोगे? yes she was ill। नहीं थी तो no she was not ill। हाँ में आंसर हो तो yes, ना में आंसर हो तो no। ठीक है। it। ठीक है। मैंने बोला क्या यह गर्म था? क्या यह गर्म था? was it hot? was it हॉट? हाँ गर्म था तो क्या बोलोगे? यस इट वॉज हॉट। आंसर देना हो तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ये गर्म था? वॉज इट हॉट? तो आप बोलोगे यस इट वॉज हॉट। नहीं था तो नो इट वॉज नॉट हॉट। इट वॉज नॉट हॉट। वेरी गुड। क्या मोबाइल? तो वॉज मोबाइल। क्या मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर था? आउट ऑफ कवरेज एरिया। आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र। ठीक है। आउट ऑफ कवरेज एरिया। आउट ऑफ कवरेज एरिया। क्या पापा खंडवा से बाहर? आउट ऑफ खंडवा। आउट ऑफ खंडवा। क्या पापा खंडवा से बाहर थे? वॉज फादर आउट ऑफ खंडवा? आउट ऑफ खंडवा। क्या मोबाइल? मैंने बोला क्या मोबाइल बंद था? ऑफ। वॉज मोबाइल ऑफ? वॉज मोबाइल ऑफ। क्या पंखा चालू था? वॉज फैन ऑन? वॉज फैन ऑन। क्या बंदर नॉटी था? हाँ वॉज बंदर नॉटी। वेरी गुड। ठीक है। वॉज मंकी नॉटी? वॉज मंकी नॉटी। क्या स्कूल खुली थी? वॉज स्कूल ओपन। क्या कुर्सी टूटी थी? वॉज चेयर ब्रोकन? वॉज चेयर ब्रोकन। क्या पेपर आसान था? वॉज पेपर इजी? वॉज पेपर इजी। वेरी गुड। क्या कैमरा ऑन था? वॉज कैमरा ऑन? वॉज कैमरा ऑन। वेरी गुड। अब बात करते हैं वर की। एक से अधिक अगर सब्जेक्ट होंगे तो उसके लिए यूज करेंगे वर। क्या तुम थे? वर यू। क्या वे थे? वर दे। क्या हम थे? क्या नेम से थे? वर नेम्स। ठीक है। क्या तुम व्यस्त थे कक्षा में? वर यू बिजी इन द क्लास? वर यू बिजी इन द क्लास। क्या वे बिजी थे कक्षा में? वर दे बिजी इन द क्लास। वेरी गुड। क्या हम व्यस्त थे कक्षा में? वर वी बिजी इन द क्लास। क्या सोनू और मोनू कक्षा में बिजी थे? वर सोनू एंड मोनू बिजी इन द क्लास? बिजी इन द क्लास। ठीक है। क्या
वे, मैंने बोला क्या वे, तो वर दे, क्या वे पागल थे? वर दे मेड, क्या तुम पागल थे? हाँ अभी सही हो गए होंगे जैसे ठीक, क्या हम पागल थे? वर वी मेड, क्या सीता और गीता पागल थी? मेड, क्या बोलेंगे? मेड। भूखे के लिए बोलते हैं हंग्री, क्या बोलते हैं? हंग्री। ठीक है, मैंने बोला क्या तुम भूखे थे? वर यू हंग्री। अगर आपसे कोई पूछे वर यू हंग्री तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ आई वॉज हंग्री, यस आई वॉज हंग्री। मैं भूखा नहीं था तो? नो आई वॉज नॉट हंग्री, आई वॉज फुल, मेरा पेट भरा हुआ था। ठीक है, हाँ फुल वाला फुल नहीं ठीक। मैंने बोला क्या तुम इंदौर में थे? वर यू इन इंदौर, क्या तुम, मैंने बोला क्या वे इंदौर में थे? वर दे इन इंदौर, क्या हम इंदौर में थे? वर वी इन इंदौर, क्या सोनू और मोनू इंदौर में थे? प्यासे के लिए कहते हैं थर्स्टी, क्या कहते हैं? थर्स्टी। मैंने बोला क्या तुम प्यासे थे? वर यू थर्स्टी, क्या वे प्यासे थे? वर दे थर्स्टी, वेरी गुड। क्या हम प्यासे थे? वर वी थर्स्टी। ठीक है, क्या राहुल और रोहित, क्या राहुल और रोहित प्यासे थे? चलिए ये रहा भूतकाल का। अब बात करते हैं हम लोग भविष्य के लिए। भविष्य में क्या व्यक्ति कुछ होगा, क्या व्यक्ति कुछ होगा? तो देखो भविष्य के लिए हम यूज करते हैं विल बी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही आगे आएगी विल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर भी आएगा। क्या मैं होऊंगा तो क्या बोलोगे? विल आई बी। क्या हम होंगे? विल वी बी। ठीक है, क्या आप होंगे? विल यू बी। क्या वे होंगे? विल दे बी, वेरी गुड। क्या वह होगा? विल ही बी। क्या वह होगी? विल शी बी। लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। ठीक है, क्या यह होगा? विल इट बी, वेरी गुड। क्या राहुल होगा? क्या राहुल और सोनम होंगे? विल राहुल एंड सोनम। आप जैसे मैंने बोला क्या मैं बिजी होऊंगा? विल आई बी बिजी। क्या हम व्यस्त रहेंगे? विल वी बी बिजी, क्या आप व्यस्त रहोगे? विल यू बी बिजी, वेरी गुड। क्या वे व्यस्त रहेंगे? विल दे बी बिजी। ठीक, क्या वह व्यस्त रहेगा? विल ही बी बिजी। क्या नेहा व्यस्त रहेगी? विल नेहा बी बिजी। क्या लड़की के लिए क्या वह पागल हो जाएगी? विल शी बी मेड। ठीक है, क्या यह, तो विल इट बी। क्या ये आसान होगा? विल इट बी इजी। क्या ये पॉसिबल होगा? विल इट बी पॉसिबल, वेरी गुड। क्या यह खुला होगा? विल इट बी ओपन, वेरी गुड। क्या पापा घर पर होंगे? विल फादर बी एट होम, वेरी गुड। क्या मैंने बोला क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर होऊंगा? विल आई बी अ गुड डॉक्टर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ क्या मैं अच्छा डॉक्टर होऊंगा तो आप मुझे उत्तर क्या दोगे? हाँ, यू विल बी अ गुड डॉक्टर। हाँ आप अच्छे डॉक्टर होंगे। मैं आपसे पूछा ना कि क्या मैं अच्छा डॉक्टर होऊंगा तो आप जवाब में मुझे बोले हाँ आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे। अगर मैं नहीं अच्छा डॉक्टर होऊंगा तो नो यू विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर। विल आई बी अ गुड टीचर, क्या मैं अच्छा टीचर होऊंगा? यस यू विल बी अ गुड टीचर। नो नहीं होंगे तो नहीं, आप अच्छे टीचर नहीं, आप अच्छा नहीं पढ़ाते। ठीक, मैंने बोला क्या मैं पागल हो जाऊंगा? विल आई बी मेड। क्या हम पागल होंगे? विल वी बी मेड। क्या आप पागल होंगे? क्या वे पागल होंगे? विल दे बी मेड। ठीक है, अमीर होने के लिए बोलते हैं रिच। क्या वह अमीर होगा? विल ही बी रिच। क्या वह पागल होगी? विल शी बी मेड, वेरी गुड। क्या यह टूटा हुआ होगा? विल इट बी ब्रोकन, वेरी गुड। क्या राहुल ऑफिस में होगा? इन ऑफिस। विल राहुल बी इन ऑफिस, वेरी गुड। तो देखिए ये क्या से हमने क्वेश्चन बनाना भी देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं WH वाला। सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है एक तो क्या वाले क्वेश्चंस का और दूसरा WH का। और 2B में जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सिर्फ वही WH लिखे। ठीक है, सबसे पहले इनके देखो कि इसका किसका क्या मतलब होता है। वाई का मतलब क्यों। जैसे अगर आपको कहना हो कि आप उदास क्यों हो तो वाई आर यू सैड। ठीक है, पापा घर पर क्यों है? वाई इज फादर एट होम। ठीक है, पानी ठंडा क्यों है तो वाई इज वाटर कोल्ड। चाय ठंडी क्यों है तो वाई इज टी कोल्ड। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब
कहाँ। जैसे मुझे कहना आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आप कहाँ होंगे, वेयर विल यू बी, वेयर विल यू बी। ठीक है, कनिष्का होटल का है, वेयर इज कनिष्का होटल, कनिष्का होटल कहाँ थी, वेयर वॉज कनिष्का होटल, कनिष्का होटल कहाँ होगी, वेयर विल कनिष्का होटल बी। ठीक है, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे, आप कैसे हो, हाउ आर यू, मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई, माँ कैसी है, हाउ इज मदर, हाउ इज मदर, पापा कैसे हैं, मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, हाउ इज माई हैंड राइटिंग। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछा हाउ इज माई हैंड राइटिंग तो आप आंसर में क्या दोगे, योर हैंड राइटिंग इज गुड। नहीं, हर जगह यस थोड़ी नहीं, यस वाले गए, अब हाँ या ना वाले क्वेश्चन गए। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको डिटेल में आंसर, मैंने पूछा मेरी हैंड राइटिंग कैसी है तो आप मुझे ऐसा उत्तर दोगे यस अच्छी है, आपको डिटेल में उत्तर देना, हाँ आपकी ऐसा बोलोगे आपकी राइटिंग अच्छी है या फिर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, आपको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैंने कहा हाउ इज माई हैंड राइटिंग, आप उत्तर में क्या दोगे, योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड या गुड, जो भी हो बता दो। ठीक है, वेन, वेन मतलब होता है कब, मैंने बोला वेन वर यू इन इंदौर, तुम इंदौर में कब थे, वेन वॉज आई विद यू, मैं तुम्हारे साथ कब था। तो वेन मतलब क्या होता है कब, इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, खाली अब इसका मतलब देखते जाओ। वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, वेन मतलब कब, वॉट मतलब क्या, हेलो तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हेलो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारी इनकम क्या है, व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज योर इनकम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। ठीक है, राहुल के, मैंने बोला राहुल की कार का प्राइस क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ राहुल्स कार, व्हाट इज द प्राइस ऑफ राहुल्स कार। समय क्या हुआ अभी, व्हाट इज टाइम नाउ, व्हाट इज टाइम नाउ, व्हाट इज टाइम नाउ, वेरी गुड। मैंने बोला तुम्हारी समस्या है क्या मेरे साथ, मुझे बता तो दो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद मी, प्लीज टेल मी। ठीक है, तो व्हाट मतलब क्या, विच मतलब होता कौन सा, कौन सी, कौन से, याद रखना कौन सा कौन सी अपने साथ में जोड़ ऑब्जेक्ट को जोड़ लेता है। कैसे, कौन सा मोबाइल क्या बोलोगे, विच मोबाइल, कौन सी किताब, विच बुक, कौन सा कैमरा, कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, कौन सा मार्कर, कौन सा शर्ट, कौन सा मोबाइल, कौन सी सिम, कौन सी चश्मा, ठीक विच चश्मा विच गूगल है ना, कौन सी एसी, कौन सा टीचर, कौन सा कुत्ता, ठीक है विच कुत्ता ठीक, कौन सा गधा, विच डंकी, विच डंकी। ठीक है, फिर मैंने बोला कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप, विच लैपटॉप। ठीक है, कौन सा कैप, विच कैप, विच कैप, कौन सी मूवी, विच मूवी, कौन सा शहर, हाँ विच शहर, वाह विच सिटी, विच सिटी। ठीक, तो जैसा अगर आपको कहना हो कि कौन सा मोबाइल तो विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल अच्छा है, विच मोबाइल इज गुड, कौन सी किताब यूजफुल है, विच बुक इज यूजफुल, कौन सी चाय टेस्टी है, विच टी इज टेस्टी, कौन सा कैमरा ऑन है, विच कैमरा इज ऑन, विच कैमरा इज ऑन, कौन सा शर्ट अच्छा है, विच शर्ट इज गुड। वैसे शर्ट को प्लूरल माना जाता है तो ऐसा बोल सकते हैं विच शर्ट्स आर गुड, विच शर्ट्स आर गुड। ठीक है, कौन सा मोबाइल बंद है, विच मोबाइल इज ऑफ, कौन सा मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर है, विच मोबाइल इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, कौन सा मोबाइल कवरेज क्षेत्र से, बेटा चेयर ले आओ, कौन सा मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर था, विच मोबाइल वॉज आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ कवरेज एरिया, वेरी गुड। कौन से जूते, जूते एक से ज्यादा है तो ईज आएगा, आर आएगा, कौन से जूते काले हैं, विच शूज आर ब्लैक, विच शूज आर ब्लैक, वेरी गुड। तो विच का समझ में आया। अब फिर बात करते हैं इन विच, इन विच भी अपने साथ में ऑब्जेक्ट को जोड़ लेगा, जिस भी प्लेस की बात करो, जिस भी जगह की बात करो वो जगह इसके साथ में आ जाएगी। कौन सी स्कूल में, इन विच स्कूल, कौन सी कॉलेज में, कौन से डिब्बे में, इन विच बॉक्स, हाँ वाह इन विच डिब्बा ठीक, मैंने कहा कौन सी बॉटल में, इन विच बॉटल, कौन से मार्कर में, ठीक है, कौन से पंखे में, इन विच फैन, कौन से शहर में, कौन से पानी में, कौन से कुएं में, इन विच वेल, इन विच कुआ ठीक, कौन से घर में, इन विच होम नहीं, इन विच हाउस, इन विच हाउस। ठीक है, होम के सामने एट आता है। ठीक है, फिर जैसे मैं बोला कौन से लैपटॉप में, इन विच लैपटॉप, इन विच लैपटॉप। ठीक है, कौन से उंगली में, इन विच फिंगर, इन विच फिंगर, कौन से हाथ में, इन विच हैंड, इन विच हैंड, इन विच हैंड, कौन सी आंखों में, इन विच आई, इन विच आई, वेरी गुड। कौन से कान में, इन विच ईयर, एयर नहीं ईयर, सॉरी है ना, इन विच ईयर। ठीक है, तो इन विच के साथ में ऑब्जेक्ट साथ में जुड़ जाएगा।
तो मैंने कहा कौन सी स्कूल में, तो इन विच स्कूल आप हो, आर यू। इन विच स्कूल आर यू, इन विच स्कूल आर यू। कौन सी स्कूल में नेहा है, इज नेहा। आर नेहा कहाँ से आएगा, नेहा की है। इन विच स्कूल इज नेहा, इन विच स्कूल इज नेहा, ठीक है। कौन सी, मैंने बोला कौन से शहर में आप हो, इन विच सिटी आर यू, इन विच सिटी आर यू। कौन से शहर में मैं हूँ, एम आई, वेरी गुड। इन विच सिटी एम आई। पापा कौन सी कंपनी में, इन विच कंपनी इज फादर। जो सब्जेक्ट आएगा उससे पहले हेल्पिंग उसके अकॉर्डिंग आएगी। पापा सिंगुलर इसलिए इज आएगा। तो कौन सी कंपनी में पापा है, तो इन विच कंपनी इज फादर। कौन सी कंपनी में पापा थे, इन विच कंपनी वॉज फादर। कौन सी कंपनी में पापा होंगे, इन विच कंपनी विल फादर बी, विल फादर बी। इनको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली बस समझते जाओ। क्या था, विद हुम। विद हुम का मतलब किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ हो आप, विद हुम आर यू, मैं किसके साथ हूँ, विद हुम एम आई। अनीता किसके साथ है, विद हुम इज अनीता, विद हुम इज अनीता, ठीक है। आप किसके साथ थे, विद हुम वर यू, विद हुम वर यू, वेरी गुड। फिर बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ। अभी देखो व्हाट काइंड ऑफ जो है वो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो साथ में लेता है। किस प्रकार का लड़का, व्हाट काइंड ऑफ बॉय। किस प्रकार की लड़की, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। किस प्रकार की किताबें, व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स, व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स। किस प्रकार के पिता, व्हाट काइंड ऑफ फादर। किस प्रकार की माँ, व्हाट काइंड ऑफ मदर। किस प्रकार का कैमरा, व्हाट काइंड ऑफ कैमरा। किस प्रकार की पर्सनालिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। किस प्रकार का शहर, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिटी। किस प्रकार का बैग, व्हाट काइंड ऑफ बैग। किस प्रकार की घड़ी, किस प्रकार का शर्ट, किस प्रकार के जूते, व्हाट काइंड ऑफ शूज। किस प्रकार का एटीट्यूड, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड। किस प्रकार की भाषा, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज। किस प्रकार के शब्द, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स। किस प्रकार का लैपटॉप, किस प्रकार के कीबोर्ड्स, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, वेरी गुड। किस प्रकार का कंप्यूटर, किस प्रकार का सीपीयू, किस प्रकार का मॉनिटर, किस प्रकार का लड़का, व्हाट काइंड ऑफ बॉय। किस प्रकार की लड़की, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। किस प्रकार के टीचर। तो समझ में आ रहा है, ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट को ले लेता है। किस प्रकार की लड़की, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। नेहा के साथ इज आएगा या आर आएगा, तो बोलेंगे इज नेहा, इज नेहा। नेहा किस प्रकार की लड़की है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज नेहा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज नेहा। अगर थी तो वाज नेहा जाएगा। नेहा किस प्रकार की लड़की थी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज नेहा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज नेहा। किस प्रकार के पिता हो आप, आर यू। किस प्रकार के पिता हो आप, व्हाट काइंड ऑफ फादर आर यू। यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, आप परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेते हो। किस प्रकार के पिता हो आप, यू शुड, यू मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा बोलते ना, ऐसा हालांकि बोलते नहीं तो सुझाव पुकारे घर वाले ठीक। मैंने बोला किस प्रकार का जीवन, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ। किस प्रकार का जीवन है ये, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस। किस प्रकार का जीवन था ये, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ was this। किस प्रकार की किताब है यह, what kind of book is this, what kind of book is this। किस प्रकार की किताब थी ये, what kind of book was this, what kind of book was this, ठीक है। फिर आता है on which, किस चीज़ पर, किस चीज़ पर या कौन सी पर, किस पर या कौन सी पर। इसके साथ भी ऑब्जेक्ट साथ में जुड़ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा साथ में आ जाएगा। किस चीज़ पर है तो वो चीज़ इसके साथ में आ जाएगी। कैसे, टेबल पर, मतलब कौन से टेबल पर, ऑन विच टेबल, कौन सी किताब पर, ऑन विच बुक, कौन से मोबाइल पर, ठीक है, ऑन विच मोबाइल, कौन सी दीवार पर, ऑन विच वॉल, क्यों ऑन विच दीवार, हाँ ऑन विच वॉल, कौन से पैनल पर, कौन से कैमरे पर, कौन सी अंगुली पर, ऑन विच फिंगर, ऑन विच फिंगर, कौन से हाथ पर, कौन सी हथेली पर, पाम 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 पाम, PALM, एल साइलेंट होता है, हाँ कौन से हथेली पर, तो ऑन विच पाम, ऑन विच पाम, वेरी गुड। कौन से बैग पर, ऑन विच बैग, ऑन विच बैग, कौन से नाखून पर, ऑन विच नेल, ऑन विच नेल, कौन से जूते पर, ऑन विच शूज, कौन से दरवाजे पर, ऑन विच डोर, ऑन विच डोर, वेरी गुड। कौन सी बस पर, कौन सी ट्रेन पर, कौन सी एसी पर, कौन से पंखे पर, कौन सी कुर्सी पर, ऑन विच चेयर। समझ में आ रहा है कि जो जिस जगह पर होगा उस जगह को इसके साथ में जोड़ देंगे, ऑन विच, ठीक है। कौन से छत पर,
कौन से, तो ऑन विच रूफ, ऑन विच रूफ, कौन से रूफ पर हो आप, ऑन विच रूफ आर यू, कौन से छत पर थे आप, वर यू, ऑन विच रूफ वर यू, ऑन विच रूफ वर यू, ठीक है। कौन से टेबल पर, ऑन विच टेबल, ऑन विच टेबल, कौन से टेबल पर किताबें हैं, ऑन विच टेबल आर बुक्स, ऑन विच टेबल आर बुक्स, कौन से टेबल पर किताब थी, टेबल वर बुक्स, ऑन विच टेबल वर बुक्स, कौन से टेबल पर किताब होगी, ऑन विच टेबल विल बुक्स बी, विल बुक्स बी, ठीक है। तो ये रहा ऑन विच का। अगला देखते हैं अब हम लोग हाउ फार, हाउ फार मतलब था कितनी दूर, कितनी दूर, ठीक है। वर्तमान के लिए इज, भूतकाल के लिए वाज, भविष्य के लिए विल बी। वैसे इसका यूज वर्तमान में ही ज्यादा होता है, ठीक है। कितनी दूर है, तो हाउ फार इज, हाउ फार इज, इंदौर कितनी दूर है, हाउ फार इज इंदौर, भोपाल कितनी दूर है, हाउ फार इज भोपाल। नेहा, मैंने बोला नेहा कितनी दूर है, हाउ फार इज नेहा, हाउ फार इज नेहा। ट्रेन कितनी दूर है, बस कितनी दूर है, ठीक है। फिर जैसे मैं बोला एसी कितनी दूर है, आपकी स्कूल कितनी दूर है, योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल। मेरी माँ कितनी दूर है, हाउ फार इज माई मदर, मेरा घर कितनी दूर है, हाउ फार इज माई होम, हाउ फार इज माई होम। लैपटॉप कितनी दूर है, हाउ फार इज लैपटॉप। कनिष्का होटल कितनी दूर है, हाउ फार इज कनिष्का होटल, ठीक है। इंदौर कितनी दूर है, मुंबई कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है। अच्छा, ये शहर कौन से शहर से कितनी दूर है, तो उसके लिए फ्रॉम लग जाता है। पहले मैंने बोला इंदौर कितनी दूर है, ये बोलो हाउ फार इज इंदौर, हाउ फार इज इंदौर। भोपाल से, फ्रॉम भोपाल, तो मैंने बोला इंदौर कितनी दूर है भोपाल से, इंदौर फ्रॉम भोपाल। खंडवा कितनी दूर है, हाउ फार इज खंडवा, दिल्ली से। दिल्ली कितनी दूर है, हाउ फार इज दिल्ली, हाउ फार इज दिल्ली, हाउ फार इज दिल्ली, हाउ फार इज दिल्ली। तो मैंने बोला दिल्ली कितनी दूर है, हाउ फार इज दिल्ली, मुंबई से। आपकी स्कूल, तो इज योर स्कूल, इज योर स्कूल। मैंने बोला आपकी स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल। आपके घर से, फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर होम। डेक कोचिंग कितनी दूर है, हाउ फार इज डेक कोचिंग, हाउ फार इज डेक कोचिंग। एसएन कॉलेज से, फ्रॉम एसएन कॉलेज, फ्रॉम एसएन कॉलेज, वेरी गुड। मैंने बोला हॉस्पिटल कितने दूर है, ठीक है, हाउ फार इज हॉस्पिटल, एसएन कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज कितने दूर है, हाउ फार इज गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से, फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। ये समझ में आया कितने दूर के लिए क्या बोलते हैं, हाउ फार। फिर आता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, कहाँ से, आप कहाँ से हो, आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू। मैं कहाँ से हूँ, फ्रॉम वेयर एम आई एम थोड़ी ना, एम आई पहले हेल्पिंग आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर एम आई, वेरी गुड। नेहा कहाँ से, फ्रॉम वेयर इज नेहा, नेहा कहाँ से थी, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। नींद में नहीं रहना, नींद में सेंटेंस बनाओ। फ्रॉम वेयर इज नेहा, फ्रॉम वेयर इज नेहा। और नेहा कहाँ से थी, तो फ्रॉम वेयर वॉज नेहा। नेहा कहाँ से होगी, फ्रॉम वेयर विल नेहा बी, विल नेहा बी। बोलो सर, आपने अभी वेयर बोला तो उसके साथ में वर नहीं, वर आएगा बेटा। ये तो फ्रॉम वेयर, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला नेहा कहाँ से, फ्रॉम वेयर इज नेहा। नेहा कहाँ से थी, फ्रॉम वेयर वॉज नेहा। नेहा कहाँ से होगी, फ्रॉम वेयर विल नेहा बी, विल नेहा बी। ऐसा। आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू। आप कहाँ से थे, वर यू, फ्रॉम वेयर वर यू। आप कहाँ से होंगे, फ्रॉम वेयर विल नेहा बी, फ्रॉम वेयर विल नेहा बी, वेरी गुड, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। यहाँ तक हो गया फिनिश। अब इनको पूरा डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, क्या होता है, क्या, ठीक है। वर्तमान के लिए, वर्तमान में इसमें क्या यूज करोगे, इज, एम और आर। भूतकाल के लिए क्या यूज करोगे, वाज और वर। उसके बाद फ्यूचर के लिए यूज करोगे विल। क्या यूज करोगे, विल। नहीं, बी नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो, हाँ पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद भी आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं ना, हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। अब इसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ले रहा हूँ नेहा, तो नेहा के हिसाब से वर्तमान में इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा। भूतकाल में वाज आएगा, वर आएगा। और भविष्य में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, भविष्य में सबके साथ विल भी आता है। क्लियर है,
और बेटा हिला दिया इसको किसी ने, इसने लाया। ऐसा मत कर यार बेटा। हाँ ठीक है, आप देखना जा, मैंने बोला नेहा क्या है, व्हाट इज नेहा, नेहा क्या थी, मैंने उसका प्रोफेशन क्या था, व्हाट वाज नेहा, नेहा क्या होगी, व्हाट विल नेहा बी, व्हाट विल नेहा बी। तुम्हारी समस्या क्या है, जब देखो अब बात है तुम्हारी हो रही कि तुम्हारी समस्या की हो रही है, समस्या की हो रही है, तो समस्या एक है तो इज आएगा, आर आएगा, तो योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या थी, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या होगी, व्हाट विल योर प्रॉब्लम बी, व्हाट विल योर प्रॉब्लम बी। वेरी गुड। मैंने बोला तुम्हारी इनकम क्या है, व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज योर इनकम, तुम्हारी इनकम क्या थी, व्हाट वाज योर इनकम। इसको क्या भी बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं, तुम्हारी इनकम कितनी थी, तो व्हाट वाज योर इनकम। ठीक है, फिर मैंने बोला तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या था, व्हाट वाज योर मोबाइल नंबर। तुम्हारा एड्रेस क्या है, हाँ सब पूछ लो, घर ही आ जाओ तुमसे सीधा। ठीक है, तो मैंने बोला तुम्हारा एड्रेस क्या था, व्हाट वाज योर एड्रेस। ठीक है, मैंने बोला प्राइस क्या है पेट्रोल की, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइस क्या थी, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। वेरी गुड। फिर मैंने बोला कॉलेज की फीस कितनी है या फिर क्या है, व्हाट इज द फी ऑफ कॉलेज, कॉलेज की फी क्या थी, व्हाट वाज द फी ऑफ कॉलेज, व्हाट वाज द फी ऑफ कॉलेज, कॉलेज की फी क्या होगी, व्हाट विल बी द फी ऑफ कॉलेज। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला आप क्या हो, व्हाट आर यू, आप क्या थे, व्हाट वर यू, वेयर नहीं बेटा वर पढ़ते उसको, व्हाट वर यू, आप क्या होंगे, व्हाट विल यू बी, व्हाट विल यू बी। ठीक है, वे, मैंने बोला वे क्या है, व्हाट आर दे, वे क्या थे, व्हाट वर दे, वे क्या होंगे, व्हाट विल दे बी, व्हाट विल दे बी। हम क्या हैं, व्हाट आर वी, व्हाट आर वी, हम क्या थे, व्हाट वर वी, व्हाट वर वी, हम क्या होंगे, व्हाट विल वी बी, वी बी। ठीक है, ये यहाँ क्लियर है क्या वर्ड वाला। दूसरा देखते हैं अब हम लोग, हाँ इसको कैसे बनाएंगे, ये पूरा एज इट इज ऐसा कैसे बनेंगे ना, पहले व्हाट आएगा मतलब WH आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग ऑफ आएगी, अगर बात वर्तमान की हो रही तो इज एम आर, भूतकाल की हो रही तो वाज वर, भविष्य की होती तो विल बी। ठीक है, और ये हेल्पिंग ऑफ किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में क्या जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ तक क्लियर है व्हाट का। दूसरा देखते हैं, चलो दूसरा आपका वाई, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, वर्तमान के लिए यूज करोगे एम इज आर, बातें किए। ठीक है, वर वाज, उसमें का कंफ्यूज, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक, इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर बी आता है। ठीक है, बी वाले में, विल वाले में। ठीक है, विल में पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में बी आएगा, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना इसमें, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, ध्यान देना। क्यों, क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई। यू, यू के साथ क्या लगाओगे, तो पहले बोलो आर यू, तुम उदास क्यों हो तो क्या बोलोगे, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड। थे तो क्या बोलोगे, वर यू, वर यू बोलोगे, वर यू। तुम उदास क्यों थे, वाई वर यू सैड, वाई वर यू सैड। तुम उदास क्यों होंगे, वाई विल यू बी सैड, वाई विल यू बी सैड, वाई विल यू बी सैड। पापा, पापा के साथ इज आएगा, आर आएगा, तो इज फादर, इज फादर। पापा घर पर क्यों है, वाई इज फादर एट होम, पापा घर पर क्यों थे, वाई वॉज फादर एट होम। पापा घर पर क्यों होंगे, वाई विल फादर बी एट होम। ठीक है, तुम खुश क्यों हो आज, वाई आर यू हैप्पी टुडे, वाई आर यू हैप्पी टुडे। तुम खुश क्यों थे कल, वाई वर यू हैप्पी यस्टरडे, कल बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे। तुम खुश क्यों होंगे कल, वाई विल यू बी हैप्पी टुमारो, वाई विल यू बी हैप्पी टुमारो। वेरी गुड। मैंने बोला कॉलेज बंद क्यों है, वाई इज कॉलेज क्लोज, वाई इज कॉलेज क्लोज। कॉलेज बंद क्यों थी, कॉलेज एक थी तो वाज एक से अधिक थी तो वर, तो वाई वाज कॉलेज क्लोज।
कॉलेज बंद क्यों होगी? वाई विल कॉलेज बी क्लोज? वाई विल कॉलेज बी क्लोज? पैसा महत्वपूर्ण क्यों है? अब पैसे के लिए क्या आएगा? इज। तो वाई इज मनी इम्पोर्टेंट? वाई इज मनी इम्पोर्टेंट? पैसा महत्वपूर्ण क्यों था? पैसा महत्वपूर्ण क्यों होगा? देखो आपको प्रैक्टिकल बता दो, यहाँ पर ध्यान देना जा। WH के क्वेश्चन बनते कैसे? सबसे पहले अगर WH आया तो पहले क्या रखना आपको? अगर क्यों आया तो वाई रखोगे, कैसे आया तो हाउ रखोगे, कहाँ आया तो वेयर रखोगे, कब आया तो वेन रखोगे। तो सबसे पहले WH को रखोगे। वर्तमान की बात होती है हेल्पिंग ऑफ इज एम आर, भूतकाल की बात होगी तो हेल्पिंग ऑफ वाज वर, और भविष्य की होगी तो विल बी। समझ आ जा। मैंने बोला पापा चिंतित क्यों है? ध्यान देना, पापा चिंतित क्यों, पीछे क्वेश्चन मार्क है। अभी ये देखो इसमें WH का शब्द कौन सा है? क्यों है। तो सबसे पहले किसको रखना आपको? वाई। आपने वाई रखा। आप पूरे वाक्य में ये देखो, ये जो सेंटेंस है ये वर्तमान का है, भूतकाल का है कि भविष्य का है? मतलब वर्तमान की बात हो रही है। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा? पापा। और ये भाई के बाद हमको पापा को रखना है कि पहले हेल्पिंग ऑफ को रखना है? हेल्पिंग ऑफ को। तो पापा के अनुसार हेल्पिंग ऑफ इज आएगी, आर आएगी। अगर आर आएगी तो मतलब पापा एक से ज्यादा है, और अगर इज है तो पापा एक ही है। ठीक है, तो वाई इज फादर, वाई इज फादर। आप क्या है? ऑब्जेक्ट क्या आपका? चिंतित। तो वाई इज फादर वरीड? वाई इज फादर वरीड। एक और मैंने सेंटेंस लिया, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? ध्यान से देना जा, आप कहाँ हो? ये वाक्य वर्तमान का है, भूतकाल का कि भविष्य का है? वर्तमान का है। और इसमें WH का शब्द कौन सा है? कहाँ। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले रखेंगे वेयर। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है? तो यू के अनुसार इज आएगा, आर आएगा। अच्छा, वर क्यों नहीं लगाएंगे हम लोग यहाँ? क्योंकि वर्तमान की बात हो रही। तो वेयर आर यू। इस तरीके से WH क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले WH आता है, फिर हेल्पिंग ऑफ आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। पहले WH आएगा, फिर हेल्पिंग ऑफ आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप कहाँ हो? वेयर आर यू? पापा कहाँ है? आर क्यों आएगा? पापा तो एक ही है ना भाई। वेयर इज फादर? माँ कहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ है? वेयर इज माई फोन, या फिर वेयर इज माई मोबाइल। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हेलो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बोलते ना हेलो, वेयर इज योर माइंड, वेयर इज योर माइंड। ठीक है, फिर मेरे पास कनिष्का होटल कहाँ है? वेयर इज कनिष्का होटल, वेयर इज कनिष्का होटल। तो ये समझ में आया क्या वाई वाला? चलो, हाँ वेयर इज कुमकुम, वेरी गुड। चलिए आप बात करते हैं वेयर की। लो उसको पढ़ ही लेते ना। वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर मतलब क्या होगा गाइस? कहाँ। वर्तमान में कोई कुछ है तो वेयर इज एम आर। कहाँ थे तो वेयर वाज वर। कहाँ होंगे तो वेयर विल सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। ठीक है, इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। है थे होंगे, है थे होंगे। कहाँ है, कहाँ थे, कहाँ होंगे। मोबाइल अगर एक हो तो इज मोबाइल आएगा, आर मोबाइल आएगा। मैंने कहा मोबाइल कहाँ है मेरा? वेयर इज माई मोबाइल? मेरा मोबाइल कहाँ था? वेयर वॉज माई मोबाइल? वेयर वॉज माई मोबाइल? मेरा मोबाइल कहाँ होगा? वेयर विल माई मोबाइल बी? वेयर विल माई मोबाइल बी? ठीक है, नेहा कहाँ है? वेयर इज नेहा? नेहा कहाँ थी? वेयर वॉज नेहा? नेहा कहाँ होगी? वेयर विल नेहा बी? वेयर विल नेहा बी? ठीक है, पापा कहाँ है? वेयर इज फादर? पापा कहाँ थे? वेयर वॉज फादर? पापा कहाँ होंगे? वेयर विल फादर बी? वेयर विल फादर बी? गुड। फिर मैंने बोला तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वेयर इज योर माइंड, या फिर वेयर इज योर अटेंशन? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वेयर वॉज योर अटेंशन, या फिर वेयर वॉज योर माइंड? तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा? वेयर विल योर अटेंशन बी? वेयर विल योर अटेंशन बी? वेयर विल योर अटेंशन बी? ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला मुंबई कहाँ है? वेयर इज मुंबई? मुंबई कहाँ था? आप किताबें एक से ज्यादा है तो इज आएगा, आर आएगा। मैंने बोला मेरी किताबें कहाँ हैं? वेयर आर माई बुक्स? मेरी किताबें कहाँ थी? वेयर वर माई बुक्स? ठीक है,
आपका मोबाइल, अब मोबाइल एक हो तो इज आएगा। आपका मोबाइल कहाँ है? योर मोबाइल। वेयर इज योर मोबाइल? वेयर इज योर मोबाइल? आपका मोबाइल कहाँ था? वेयर वॉज योर मोबाइल? वेयर वॉज योर मोबाइल? आपका मोबाइल कहाँ होगा? वेयर विल योर मोबाइल बी? मैंने कहा तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? यू के साथ क्या लगता है? क्या लगता है? आर। वेयर आर यू? तुम कहाँ थे? वेयर वर यू? तुम कहाँ होंगे? वेयर विल यू बी? वेयर विल यू बी? माँ कहाँ है? वेयर इज मदर? माँ कहाँ थी? वेयर वॉज मदर? माँ कहाँ होगी? वेयर विल मदर बी? ये रही बात आपकी वेयर की। नेक्स्ट देखते हम लोग विद हुम। किसके साथ? विद हुम होता है किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? विद हुम क्या बोलेंगे इसको? किसके साथ? किसके साथ? अभी समझना जा। आप हो, आप हो के लिए क्या लगाओगे? आर यू। आर यू, ठीक है। आप थे तो क्या लगाओगे? वर यू। वर यू, ठीक है। और अगर आप होंगे तो विल यू बी। विल यू बी? आप किसके साथ हो? क्या बोलोगे? With whom are you? विद हुम आर यू? आप किसके साथ थे? विद हुम वर आर यू? वर हीरो। With whom are you? तुम किसके साथ थे? फिर से बनाओ। विद हुम विल यू? हाँ, तुम किसके साथ थे? विद हुम वर यू? विद हुम वर यू? तुम किसके साथ होंगे? Will you? अरे With whom will you be? क्या हुआ? साउंड कम क्यों हो गया? With whom will you be? बोल दिया ठीक है। सबने तो उससे। मैंने एक बार फिर से बोला, माँ किसके साथ है? विद हुम इज मदर? विद हुम इज मदर? माँ किसके साथ थी? विद हुम वॉज मदर? विद हुम वॉज मदर? माँ किसके साथ होगी? विद हुम विल मदर बी? विद हुम विल मदर बी? नेहा किसके साथ है? विद हुम इज नेहा? नेहा किसके साथ थी? विद हुम वॉज नेहा? नेहा किसके साथ होगी? देखो इसमें याद रखा करो, पहले सब्जेक्ट आता है फिर बी आता है। विद हुम विल नेहा बी? विद हुम विल नेहा बी? विल नेहा बी? विल नेहा बी? ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला, राकेश किसके साथ है? आप राकेश अगर एक हो तो एक ही तो है। राकेश के साथ इज आएगा, आर आएगा। तो विद हुम इज राकेश? राकेश किसके साथ था? विद हुम वॉज राकेश? राकेश किसके साथ होगा? अच्छा, मैंने एक जैसा एक से अधिक नाम लूँ तो एक से अधिक नाम के साथ इज आएगा, आर आएगा। भूतकाल में वॉज आएगा, वर आएगा। भविष्य में तो कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। तो समझना जरा। चिंता तो पहले भी थी। हाँ, आप देखो जरा, मैंने जैसे बोला मोटू और पतलू। मोटू और पतलू? मोटू और पतलू कहाँ है? किसके साथ है? किसके साथ है? विद हुम आर मोटू एंड पतलू? विद हुम आर मोटू एंड पतलू? मोटू और पतलू किसके साथ थे? एक से ज्यादा है। मोटू और पतलू एक से ज्यादा थे तो वाज आएगा, वर आएगा। तो विद हुम वर मोटू एंड पतलू? मोटू और पतलू किसके साथ होंगे? विल मोटू एंड पतलू बी? ठीक है। चुलबुल पांडे किसके साथ है? इस चुलबुल पांडे? विद हुम इज चुलबुल पांडे? चुलबुल पांडे किसके साथ था? हाँ, चुलबुल पांडे किसके साथ होगा? हाँ, विद हुम विल चुलबुल पांडे बी? ठीक है। गब्बर किसके साथ है? गब्बर किसके साथ था? गब्बर किसके साथ होगा? गब्बर और मुगेम्बो किसके साथ है? मुगेम्बो? विद हुम आर गब्बर एंड मुगेम्बो? मुगेम्बो मतलब गब्बर और मुगेम्बो किसके साथ थे? विद हुम वर गब्बर एंड मुगेम्बो? गब्बर और मुगेम्बो किसके साथ होंगे? मुगेम्बो बी? ठीक है। पापा किसके साथ है? पापा किसके साथ है? विद हुम इज फादर? विद हुम इज फादर? इंदौर में? विद हुम इज फादर इन इंदौर? विद हुम इज फादर इन इंदौर? पापा किसके साथ थे इंदौर में? विद हुम वॉज फादर इन इंदौर? विद हुम वॉज फादर इन इंदौर? पापा इंदौर में किसके साथ होंगे? विद हुम विल फादर बी इन इंदौर? विद हुम विल फादर बी इन इंदौर? ठीक है। अगला देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये हो गया। आप कौन सा? व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ वाला वाक्य ना।
कैसे हाउ मतलब कैसे कैसे, ऐसे ऐसे बताता हूँ मैं कैसे। बोले कैसे सीखेंगे, मैं बताएगा कैसे सीखेंगे। पानी नहीं आ रहा, ये तो लेके आता नहीं, तेरे को पता है। ठीक, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इधर बी क्या हुआ। अभी देखो गाइस, हाउ मतलब क्या होता है कैसे। मैंने अगर कहा कि कार कैसी, अगर कार एक होता हाउ इज कार आएगा कि हाउ आर कार आएगा। कार कैसी है, हाउ इज कार, कार कैसी थी, हाउ वाज कार, कार कैसी होगी, हाउ विल कार बी। मेरे पापा कैसे हैं, हाउ इज माई फादर, हाउ इज माई फादर, मेरे पापा कैसे थे, हाउ वॉज माई फादर, मेरे पापा कैसे होंगे, हाउ विल माई फादर बी। ठीक है, नेहा कैसी है, हाउ इज नेहा, नेहा कैसी थी, हाउ वॉज नेहा, नेहा कैसी होगी, हाउ विल नेहा बी, हाउ विल नेहा बी। वेरी गुड। कंप्यूटर्स एक से ज्यादा है तो ई जाएगा आर आएगा, तो हाउ आर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कैसे हैं, हाउ आर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कैसे थे, हाउ वर कंप्यूटर्स, हाउ वर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कैसे होंगे, हाउ विल कंप्यूटर्स बी। आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे थे, हाउ वर यू, आप कैसे होंगे, हाउ विल यू बी, हाउ विल यू बी। पानी कैसा है, हाउ इज वाटर, वाह हीरो, हाउ इज पानी। फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाता है। बोलो पानी कैसा है, हाउ इज वाटर, पानी कैसा था, हाउ वॉज वाटर। और पानी कैसा होगा, हाउ विल वाटर बी, हाउ विल वाटर बी। ठीक, आसमान कैसा है, हाउ इज द स्काई, हाउ इज द स्काई। आकाश कैसा था, हाउ वॉज द स्काई, आकाश कैसा होगा, हाउ विल बी द स्काई, या फिर हाउ विल स्काई बी। ठीक है, फिर मैंने बोला ये मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, हाउ इज माई हैंड राइटिंग, हाउ इज माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग कैसी थी, हाउ वॉज माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग कैसी होगी, हाउ विल माई हैंड राइटिंग बी, हाउ विल माई हैंड राइटिंग बी। ये मार्कर कैसा है, हाउ इज दिस मार्कर, हाउ इज दिस मार्कर, हाउ इज दिस मार्कर। ये मार्कर कैसा था, हाउ वाज दिस मार्कर, हाउ वाज दिस मार्कर। ये मार्कर कैसा होगा, हाउ विल दिस मार्कर बी, हाउ विल दिस मार्कर बी। वेरी गुड। किताबें एक से ज्यादा तो इज आएगा आर आएगा, भूतकाल में वाज आएगा वर आएगा, भविष्य में कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन फ्यूचर। ठीक है, मैंने बोला किताबें कैसी हैं, हाउ आर बुक्स, हाउ आर बुक्स। किताबें कैसी थी, हाउ वाज आएगा बेटा वर आएगा, हाउ वर बुक्स, हाउ वर बुक्स। किताबें कैसी होगी, हाउ विल बुक्स बी, हाउ विल बुक्स बी। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाउ विल बुक्स बी। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है ये वाला, पक्का। आगे बढ़ू, ठीक बेटा। अब बात करते हैं हाउ फार की। हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार का मतलब क्या होता है, कितनी दूर, कितनी। वर्तमान के लिए वही इज एम आर, भूतकाल के लिए वाज वर, भविष्य के लिए वेल वाला भाई आओ। ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बी, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, कॉलेज कितनी दूर है, हाउ फार इज कॉलेज, हाउ फार इज कॉलेज कितनी दूर थी, हाउ फार वॉज कॉलेज। कॉलेज कितनी दूर होगी, हाउ फार विल कॉलेज बी, हाउ फार विल कॉलेज बी। ठीक है, स्कूल कितने दूर है, हाउ फार इज स्कूल, हाउ फार इज स्कूल। स्कूल कितनी दूर थी, हाउ फार वॉज स्कूल, हाउ फार वॉज स्कूल। स्कूल कितनी दूर होगी, हाउ फार विल स्कूल बी, हाउ फार विल स्कूल बी, हाउ फार विल स्कूल बी। वेरी गुड। मैंने बोला इंदौर कितनी दूर है, हाउ फार इज इंदौर, हाउ फार इज इंदौर भोपाल से, हाउ फार इज इंदौर फ्रॉम भोपाल, हाउ फार इज इंदौर फ्रॉम भोपाल। इंदौर कितनी दूर था भोपाल से, बेटा भोपाल नहीं, पहले इंदौर आएगा ना। हाउ फार वॉज इंदौर, नहीं कुछ लोगों ने बोला, आपने नहीं। हाउ फार वॉज
इंदौर फ्रॉम भोपाल? इंदौर कितनी दूर होगा भोपाल से? हाउ फार विल इंदौर बी? हाउ फार विल इंदौर बी फ्रॉम भोपाल? फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम भोपाल। ठीक है, मैंने बोला तुम्हारी स्कूल, देखो अब मैं बात तुम्हारी कर रहा हूँ कि तुम्हारी स्कूल की कर रहा हूँ? अगर मैं आपकी बात करता तो आ रहा था, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो यू आर स्कूल, और अगर स्कूल एक ही होगी तो इज आएगा, आ रहेगा। आपकी स्कूल कितनी दूर है? हाउ फार इज योर स्कूल? हाउ फार इज योर स्कूल? आपकी स्कूल कितनी दूर थी? हाउ फार वॉज योर स्कूल? हाउ फार वॉज योर स्कूल? आपकी स्कूल कितनी दूर होगी? हाउ फार विल योर स्कूल बी? विल योर स्कूल बी? चलो ये हुआ दूरी के लिए। अब हम बात करते हैं कौन से के लिए। ठीक है, कौन सी, लेकिन याद रखना इसमें ऑब्जेक्ट साथ में जुड़ जाता है। जैसे मैंने कहा कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, कौन से मोबाइल्स, विच मोबाइल, कौन सी किताब, विच बुक, कौन सी किताबें, हाँ, कौन सा कैमरा, कौन से कैमरास, कौन सी कार, कौन सी कार्स। ठीक है, कौन सी लड़की, कौन सी लड़कियाँ, विच गर्ल्स, विच गर्ल्स। ठीक है, कौन सा, हाँ, कौन से जूते, विच शूज। तो समझना, इसका मतलब होता कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से। वर्तमान के लिए आप यूज करोगे इज, एम, आर। भूतकाल के लिए वाज, वर। भविष्य के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट, फिर बी। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, पूछो क्यों? ऑब्जेक्ट तो आगे आ जाएगा। मैंने बोला कौन सा शहर, तो क्या बोलोगे? विच सिटी, विच सिटी। कौन सा शहर साफ है? विच सिटी इज क्लीन। कौन सा शहर साफ था? विच सिटी वॉज क्लीन। कौन सा शहर साफ होगा? विच सिटी विल बी क्लीन, विच सिटी विल बी क्लीन। ठीक है, कौन सी दुकान, तो विच शॉप, विच शॉप। कौन सी दुकान बंद है? क्लोज। कौन सी दुकान बंद थी? विच शॉप वॉज क्लोज। कौन सी दुकान बंद होगी? विच शॉप विल बी क्लोज। कौन सा मोबाइल, महंगे के लिए बोलते हैं एक्सपेंसिव, कौन सा मोबाइल महंगा है? विच मोबाइल इज एक्सपेंसिव। कौन सा मोबाइल महंगा था? विच मोबाइल वॉज एक्सपेंसिव। कौन सा मोबाइल महंगा होगा? विच मोबाइल विल बी एक्सपेंसिव। कौन सी चुड़ैल खतरनाक है? विच चुड़ैल। ठीक है, चुड़ैल के लिए बोलते हैं विच, 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 तो हाँ, विच, 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 हाँ, विच, विच इज डेंजरस। कौन सी चुड़ैल खतरनाक थी? विच, विच वॉज डेंजरस। कौन सी चुड़ैल खतरनाक होगी? अच्छा, चुड़ैल के लिए पुरुष शब्द क्या होगा? चुड़ैला। भूत है ना, तो भूत के लिए बोलते हैं घोस्ट। क्या बोलते हैं? घोस्ट। मैंने कहा कौन सा भूत? विच घोस्ट, विच घोस्ट, घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत। देखो घोस्ट भी होता है, ये देखो, घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत। तो विच घोस्ट, विच घोस्ट। कौन सा दोस्त, कौन सा घोस्ट फ्रेंडली है? बोलो, कौन सा घोस्ट फ्रेंडली है? विच घोस्ट इज फ्रेंडली। कौन सा भूत दोस्ताना था? विच घोस्ट वॉज फ्रेंडली। कौन सा भूत दोस्ताना होगा? विल बी फ्रेंडली, विल बी फ्रेंडली। कौन सा आप देखो, एक से ज्यादा टीचर्स की बात करो तो क्या बोलोगे? विच टीचर्स, विच टीचर्स। अब इज आएगा, आ रहा है। कौन से टीचर्स खंडवा से बाहर, आउट ऑफ खंडवा, आउट ऑफ खंडवा। विच टीचर्स आर आउट ऑफ खंडवा, विच टीचर्स आर आउट ऑफ खंडवा। कौन से टीचर्स खंडवा से बाहर थे? विच टीचर्स वर आउट ऑफ खंडवा। कौन से टीचर्स खंडवा से बाहर होंगे? विच टीचर्स विल बी आउट ऑफ खंडवा, आउट ऑफ खंडवा। ठीक है, कौन सी मूवी इंटरेस्टिंग है? विच मूवी इज इंटरेस्टिंग। कौन सी मूवी इंटरेस्टिंग थी? विच मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। कौन सी मूवी इंटरेस्टिंग होगी? विच मूवी विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, कौन सी मूवी बोरिंग है?
विच मूवी इज बोरिंग, कौन सी मूवी बोरिंग थी, कौन सी मूवी बोरिंग होगी, कौन सा कैमरा अच्छा है, इज गुड, विच कैमरा इज गुड। बेटा बेस का यूज नहीं होता, बेस का यूज तब होगा जब सबसे अच्छा बोले तब, ठीक है। कौन सा कैमरा अच्छा, विच कैमरा इज गुड, कौन सा कैमरा अच्छा था, विच कैमरा वॉज गुड, कौन सा कैमरा अच्छा होगा, ठीक है। कौन सी मूवी, मैंने बोला कौन सी मूवी अच्छी है, विच मूवी इज गुड, कौन सी मूवी अच्छी थी, विच मूवी वॉज गुड, कौन सी मूवी अच्छी होगी, ठीक है। कौन से जूते काले हैं, तो जूते एक से ज्यादा तो आ रहेगा। विच शूज आर ब्लैक, विच शूज आर ब्लैक, कौन से जूते काले थे, विच शूज वर ब्लैक, ठीक है। भूतकाल के लिए वॉज वर, कौन से जूते काले होंगे, विल बी ब्लैक, विच शूज विल बी ब्लैक। क्या ये भी क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, एक और चीज़ जरूर कर लेना, जब ये वीडियो अपलोड होगा इन चीज़ों को और बार बार रिवीजन कर ले। मैं एक एक चीज़ों को डीपली पढ़ा रहा हूँ, पूरा अलग अलग करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इन विच, क्या बोलोगे, इन विच का मतलब था किस में, ठीक है। इसके साथ भी ऑब्जेक्ट साथ में आ जाएगा। मैंने बोला कौन सी स्कूल में, तो क्या बोलोगे, इन विच स्कूल, ठीक है। क्या बोलोगे, किस में या कौन सी में, या कौन सी में, समझ आ जाएगा। इस वर्तमान के लिए इज एम आर, भूतकाल के लिए वाज वर, भविष्य के लिए विल, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। आप देखना जा क्वेश्चन मार्क, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले लिखित में। कौन सी स्कूल में आप हो, इन विच स्कूल आर यू। देखो कुछ सेंटेंस मैंने बनाया, पहले सुनते आना, हाँ कुछ सेंटेंस में बनाऊंगा, उसके बाद बनाना बाद में। मैंने बोला कौन सी स्कूल में आप, तो इन विच स्कूल आर यू, कौन सी स्कूल में आप थे, इन विच स्कूल वर यू, कौन सी स्कूल में आप होंगे, और इन विच स्कूल विल यू बी। नेहा कौन सी कंपनी में, देखो कौन सी कंपनी में, तो ये पूरा साथ में जुड़ जाएगा, इन विच कंपनी, इन विच कंपनी, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को पहले गायब कर दो, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, है ना। तो मैंने कहा कौन सी कंपनी में, इन विच कंपनी, इन विच कंपनी, कौन सी कंपनी में नेहा है, तो इन विच कंपनी इज नेहा, कौन सी कंपनी में नेहा थी, इन विच कंपनी वॉज नेहा, कौन सी कंपनी में नेहा होगा, इन विच कंपनी विल नेहा बी, ठीक है। राकेश किस स्कूल में, इन विच स्कूल इज राकेश, कौन से स्कूल में राकेश था, इन विच स्कूल वॉज राकेश, राकेश कौन से स्कूल में होगा, इन विच स्कूल विल राकेश बी। आप कौन से क्षेत्र में हो, तो इन विच फील्ड आर यू, आप कौन सी फील्ड में थे, इन विच फील्ड वर यू, आप कौन सी फील्ड में होंगे, इन विच फील्ड विल यू बी, ठीक है। कौन से डिब्बे में चॉकलेट है, इन विच बॉक्स इज देयर चॉकलेट, कौन से डिब्बे में चॉकलेट थी, इन विच डिब्बा या फिर बॉक्स हाँ ये लगा दिया बेटा, ये इन क्या था, ये आगे लग तो रहा है, ठीक है। कौन, फिर मैंने बोला कौन से शहर में आप हो, तो इन विच सिटी आर यू, कौन से शहर में आप थे, इन विच सिटी वर यू, कौन से शहर में आप होंगे, विल यू बी। आप ध्यान देना, आप सेंटेंस बनाना। मैंने कहा कौन सी कॉलेज में, तो आप क्या बोलोगे, इन विच कॉलेज, इन विच कॉलेज, कौन सी कॉलेज में आप हो, इन विच कॉलेज आर यू, आप कौन सी कॉलेज में थे, इन विच कॉलेज वर यू, आप कौन सी कॉलेज में होंगे, इन विच कॉलेज विल यू बी, इन विच कॉलेज विल यू बी, इन विच कॉलेज विल यू बी, वेरी गुड। मैंने बोला कौन से शहर में, इन विच सिटी, कौन से शहर में पापा है, इज फादर, इन विच सिटी इज फादर, कौन से शहर में पापा थे, इन विच सिटी वॉज फादर, पापा कौन से शहर में होंगे, विल फादर बी, इन विच सिटी विल फादर बी, इन विच सिटी विल फादर बी। इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला कौन सी कंपनी में, तो इन विच कंपनी, कौन सी कंपनी में राहुल है, इन विच कंपनी इज राहुल, राहुल कौन सी कंपनी में था, इन विच कंपनी वॉज राहुल, इन विच कंपनी वॉज राहुल, राहुल कौन सी कंपनी में होगा, इन विच कंपनी विल राहुल बी। अब मैंने कहा कौन से कंप्यूटर में, तो आप क्या बोलोगे, इन विच कंप्यूटर, इन विच कंप्यूटर, इन विच कंप्यूटर, वेरी गुड। कौन सी होटल में, तो इन विच होटल, इन विच होटल, वे के साथ में आ रहेगा, क्या आएगा, आर दे, और भूतकाल में वर दे, भविष्य में विल दे बी,
कौन सी होटल में? तो इन विच होटल, वे कौन सी होटल में है? इन विच होटल आर दे, इन विच होटल आर दे, आर दे, वे कौन सी होटल में थे? इन विच होटल वर दे, इन विच होटल वर दे, वे कौन सी होटल में होंगे? इन विच होटल विल दे बी, इन विच होटल विल दे बी, विल दे बी। कौन सी कार में? तो इन विच कार, इन विच कार, इन विच कार, पापा कौन सी कार में है? इन विच कार इज फादर, पापा कौन सी कार में थे? इन विच कार वॉज फादर, पापा कौन सी कार में होंगे? इन विच कार विल फादर बी, इन विच कार विल फादर बी। वेरी गुड, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला कौन से कॉलेज में? इन विच कॉलेज, राहुल कौन सी कॉलेज में है? इन विच कॉलेज इज राहुल, इन विच कॉलेज इज राहुल, राहुल कौन सी कॉलेज में था? इन विच कॉलेज वॉज राहुल, राहुल कौन सी कॉलेज में होगा? विल राहुल बी, विल राहुल बी। ठीक है, तुम कौन से ट्रेन में हो? आर यू, इन विच ट्रेन आर यू, आप कौन से ट्रेन में थे? इन विच ट्रेन वर यू, इन विच ट्रेन वर यू, आप कौन से ट्रेन में होंगे? इन विच ट्रेन विल यू बी, इन विच ट्रेन विल यू बी, इन विच ट्रेन विल यू बी। ठीक है, ये होगा आपका इन विच का। अगला देखते हैं ऑन विच। ऑन विच होता किस चीज पर? ऑन विच। ये ऑन विच भी ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेगा। कौन से टेबल पर, क्या बोलोगे? ऑन विच टेबल। कौन से दरवाजे पर? ऑन विच डोर, ऑन विच डोर। कौन से छत पर? ऑन विच रूफ। जैसे मैंने बोला कौन से छत पर, तो क्या बोलोगे? ऑन विच रूफ, ऑन विच रूफ। वर्तमान में वही सेम इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, वाज और वर प्लस सब्जेक्ट, फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा? कारण ऑब्जेक्ट इसके साथ में जुड़ गया है, ऑब्जेक्ट इसके साथ में जुड़ जाता है। कौन से छत पर? ऑन विच रूफ, ऑन विच रूफ। कौन से छत पर आप हो? आर यू, ऑन विच रूफ आर यू। कौन से छत पर थे तुम? वर यू। कौन से छत पे होंगे तुम? विल यू बी। ठीक, फिर मैंने बोला माँ कौन से छत पर है? इज मदर, ऑन विच रूफ इज मदर, ऑन विच रूफ इज मदर। क्या बेटा? हाँ, ऑन विच रूफ इज मदर। माँ कौन से छत पर थी? वॉज मदर, ऑन विच रूफ वॉज मदर। माँ कौन से छत पर होगी? विल मदर बी, विल मदर बी, विल मदर बी। कौन से बस, कौन सी बस पर? ऑन विच बस, ऑन विच बस, आगे लग जाएगा, ऑन विच बस, ऑन विच बस। कौन सी बस पर? मैंने बोला कौन सी बस पर हो आप? आर यू। कौन सी बस पर थे आप? ऑन विच बस वर यू। कौन सी बस पर होंगे आप? विल यू बी, विल यू बी। ठीक है, किताब कौन से टेबल पर है? किताब कौन से, ऑन विच टेबल, ऑन विच टेबल। अगर किताब एक हो तो इज बुक, ऑन विच टेबल इज बुक, ऑन विच टेबल इज बुक। किताब कौन से टेबल पर थी? ऑन विच टेबल वॉज बुक, ऑन विच टेबल वॉज बुक। किताब कौन से टेबल पर होगी? ऑन विच टेबल विल बुक बी, विल बुक बी। हाँ, एक और चीज आप सभी को बता देता हूँ साथियों, जितना हो सके ना सबसे पहले क्लास में लिसनिंग पावर तगड़ी रखना, क्योंकि जितना बेहतर आप सुनोगे उतना बेहतर बोल पाओगे। यदि आप चाहते हो कि हम एक अच्छा वक्ता बने तो बार बार आपके लिसनिंग पावर क्लास में ही रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लास में आपका ध्यान होगा आप उतना ही बेहतर बोल पाओगे, सीख पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही टीचर सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, उसके बावजूद भी रिजल्ट कभी एक भी बच्चे का एक जैसा नहीं आता है, सबका रिजल्ट एक अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? जो जितने बेहतर ध्यान से सुनता है, जो जितना ज़्यादा क्लास में होता है, क्लास में इन द सेंस के साथ बॉडी तो आप सभी की क्लास में है, लेकिन किसी का माइंड यहाँ होता है, किसी का नहीं होता है। जिसका जितना ज़्यादा माइंड क्लास में होगा वो उतना बेहतर सीखेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसकी इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करना, इतनी बार प्रैक्टिस करना कि प्रैक्टिस कर करके थक जाए और वो चीज़ें दोबारा कभी हमको याद ना करना पड़े। फिर अब ये वीडियो के फॉर्म में भी चल रहा है, आपकी क्लास तो बन नहीं रही है, क्लास प्लस रिकॉर्ड भी हो रही है। ठीक है, इसी क्लास को बार बार देखते भी जाना, जब तक पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। वो दशरथ मांझी जी का डायलॉग है ना, जब तक
तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो बार बार इसके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई खेल नहीं बच्चों, हमेशा याद रखना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आप उतना ही बेहतर बनोगे। क्या बिना प्रैक्टिस के कोई कुछ कर सकता है? कर सकता है ना? नहीं कर सकता। क्या कर सकता है भाई? अगर आप चाहते हो कि मुझे तैरना सीखना है, तो क्या बिना पानी में कूदे हुए आप तैरना सीख सकते हो? आपने दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी और उसको आपने क्या किया? तैरने की टेक्निक्स होती है ना, जो चीज़ें होती है वो क्या किया आपने? सीख ली। अब आपने सोचा भाई अब तो मैं तैरना सीख गया, और आपने जा करके गहरे पानी में छलांग मार दी। पानी आपको इतना बुरा सिखाएगा कि तो सीखने लायक नहीं रहोगे, और अगर बच गए तो दोबारा पानी में घुसोगे नहीं। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक भाई, आपको नदी में तैरना सीखना है, पानी में तैरना सीखना है, तो सबसे पहले आपको कम पानी में तैरना सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस का कुछ हुआ है क्या? अगर आपको साइकिल चलाना सीखना, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या साइकिल सीख सकते हैं? तो ठीक इंग्लिश का भी ऐसे ही है। अगर मान लो आपने ये चीज़ों को पढ़ा है, इसको बार बार इसको प्रैक्टिस में लाना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे। कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई और बहनों। अगर आप चाहो कि हर एक चीज़ का शॉर्टकट हो जाए, तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट टू लर्न एनीथिंग। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, सो जस्ट डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन अंटिल यू बी परफेक्ट इन दैट। जब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट ना हो जाओ, प्रैक्टिस बार बार करते रहो। क्लियर है? आगे बढ़े। ये ऑन विच हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ होता है किस प्रकार का। ठीक है, क्या बोलते हैं? किस प्रकार का। याद रखना, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट साथ में आ जाता है। ठीक है, इस जगह बहुत ज़्यादा घेर लिया ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्तमान के लिए एजेमार, भूतकाल के लिए वाज वर, और भविष्य के लिए शेल को भूल जाओ। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस बी। ध्यान देना। किस प्रकार का लड़का, तो क्या बोलोगे? व्हाट काइंड ऑफ बॉय। किस प्रकार की लड़की? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। किस प्रकार का मोमेंट? व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट। किस प्रकार का मौसम? व्हाट काइंड ऑफ वेदर। किस प्रकार की पर्सनालिटी? किस प्रकार की स्माइल? व्हाट काइंड ऑफ स्माइल। किस प्रकार के जूते? व्हाट काइंड ऑफ शूज। किस प्रकार की किताबें? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, किस प्रकार का मार्कर? व्हाट काइंड ऑफ मार्कर। किस प्रकार का कैमरा? व्हाट काइंड ऑफ कैमरा। किस प्रकार का पैसा? तो समझना, किस प्रकार का लड़का, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय। किस प्रकार का लड़का है राहुल? व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राहुल। राहुल किस प्रकार का लड़का था? व्हाट काइंड ऑफ बॉय विल राहुल बी। सॉरी, वाज राहुल। ठीक है, राहुल किस प्रकार का लड़का होगा? व्हाट काइंड ऑफ बॉय विल राहुल बी। तुम किस प्रकार के स्टूडेंट हो? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू। आप किस प्रकार के स्टूडेंट थे? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वर यू। आप किस प्रकार के विद्यार्थी होंगे? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट विल यू बी। वेरी गुड। किस प्रकार की पर्सनैलिटी? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सूरज किस प्रकार की पर्सनैलिटी है? सूरज एक लड़के का नाम है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज सूरज किस प्रकार की पर्सनैलिटी था? बोलो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वाज सूरज किस प्रकार की पर्सनैलिटी होगा? किस प्रकार का नजरिया को बोलते हैं एटीट्यूड। किस प्रकार का नजरिया? एटीट्यूड। बोलो, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, और यह है तो बोलोगे इज दिस। किस प्रकार का नजरिया ये? व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस। किस प्रकार का नजरिया था ये? वाज दिस। किस प्रकार का नजरिया होगा ये? विल दिस बी। किस प्रकार के जूते हैं ये? व्हाट काइंड ऑफ शूज आर दीज। पास में अगर एक से अधिक हो तो बता था दीज। व्हाट काइंड ऑफ शूज आर दीज। किस प्रकार के जूते थे ये? व्हाट काइंड ऑफ शूज वर दीज। वाज दिस नहीं, वर दीज। किस प्रकार के जूते होंगे ये? व्हाट काइंड ऑफ शूज
will these be, will this be, किस प्रकार की साड़ी है यह, what kind of साड़ी is this, what kind of साड़ी is this, किस प्रकार का मोबाइल है ये, what kind of mobile is this, किस प्रकार का मोबाइल था ये, what kind of mobile was this, what kind of मोबाइल, बेटा पहले what kind के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ता है, what kind of मोबाइल, what kind of मोबाइल, किस प्रकार का मोबाइल था ये, what kind of मोबाइल was this, किस प्रकार की किताब, तो what kind of book, किस प्रकार की किताब है ये, बुक इज दिस, किस प्रकार की किताब थी ये, किस प्रकार की किताब होगी, चलिए गैस ये हो गया आपका WH वाला। अब लास्ट आपके आते हैं बच्चों हु वाला, ठीक है। हु में इसमें सब्जेक्ट का पता करते हैं कि कौन है, ठीक है, कौन है, कौन था और कौन होगा, हु विल बी, हु विल बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो आने का सवाल ही नहीं उठता, पूछो क्यों, ये आपसे सब्जेक्ट का ही तो पूछता है कि भैया कौन, मैंने बोला टीचर कौन है, हु इज टीचर, अगर टीचर एक से ज्यादा पूछा टीचर्स कौन कौन है, हु आर टीचर्स, टीचर कौन था, टीचर कौन थे, कौन टीचर होगा, आपका क्लास टीचर कौन है, Who is your class teacher? Who is your class teacher? आपका क्लास टीचर कौन था? Who was your class teacher? कौन आपका क्लास टीचर होगा? Who will be your class teacher? Who will be your class teacher? ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला नेहा कौन है? Who is नेहा? नेहा कौन थी? Who was नेहा? नेहा कौन होगी? अब देखो यहाँ पर नेहा आ गया सब्जेक्ट, तो who will नेहा be? Who will नेहा be? Who will नेहा be? Who will नेहा be? ठीक है। या फिर सिंपल भी बोल सकते हो who will be नेहा, ठीक। मैंने बोला आपका आइडियल कौन है, Who is your ideal? Who is your ideal? ठीक है। डायरेक्टर कौन है? Who is director? Who is director? डायरेक्टर कौन था? Who was director? डायरेक्टर कौन होगा? Who will be director? Who will be director? कौन ईमानदार है? Who is honest? कौन कौन ईमानदार है? Who are honest? कौन ईमानदार था? कौन ईमानदार थे? Who were honest? Who were honest? कौन ईमानदार होगा? Who will be honest? Who will be honest? बेईमान के लिए बोलते हैं dishonest। कौन बेईमान है? Who is dishonest? कौन बेईमान था? Who was dishonest? कौन बेईमान होगा? Who will be dishonest? Who will be dishonest? फिर मैंने बोला कौन बेस्ट है? Who is the best? Who is the best? कौन बेस्ट था? Who was the best? कौन बेस्ट था? था बोला मैंने। Who was the best? कौन बेस्ट होगा? नहीं में नहीं रहना ना। Who will be the best? Who will be the best? कौन विजेता है? Who is winner? Who is winner? कौन विजेता था? कौन विजेता होगा? कौन हूँ मैं? अच्छा who is me? हाँ हाँ। Who am I? Who am I? Who am I? कौन था मैं? Who was I? कौन हूँगा मैं? Who will I be? Who will I be? Who will I be? Very good. कौन हो आप? Who are you? कौन थे? Who are you? कौन होंगे आप? Who will you be? जब सब्जेक्ट आ जाए तो ये दोनों के बीच में लग जाएगा। Who will you be? Who will you be? Who will you be? ठीक है। फिर जैसा मैंने बोला हाँ कंपनी का मालिक कौन है? Who is the owner of? Who is the owner of company? Who is the owner of company? कंपनी का ऑनर कौन था? Who was the owner of the company? कंपनी का ऑनर कौन होगा? Who will be the owner of company? Who will be the owner of the company? Who will be the owner of the company? Very good. मैनेजर कौन है? Who is manager? मैनेजर कौन था? मैनेजर कौन होगा? Who will be manager? Who will be manager? चले गए। क्या ये क्लियर है पूरा? ठीक है। तो अब ये टू बी का हुआ दी एंड। द चैप्टर इज दी एंड। किसका? टू बी का। और आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके हमने 3 क्लास ली है टू बी की। अब अगली क्लासेस जो शुरू होगी वो रहेगी टू हैव की, जिसमें हम लोग अधिकार बताते हैं कि किसी का पास कोई चीज़ होने का अधिकार बताना, पोजीशन बताना। अभी जो हमने पढ़ा था वो था स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का कुछ होना या कहीं होना। व्यक्ति या तो कुछ है या कहीं है, व्यक्ति या तो कुछ है या कहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति के पास कुछ है या उसको कुछ है, व्यक्ति के पास में कोई चीज़ है या उसको कुछ है, तब हम यूज़ करेंगे वर्ब ऑफ टू हैव, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन ये देखेंगे हम लोग कल। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा।